तो कैसे हैं दोस्तों? स्वागत है आपका हमारा एक और नए दिन में और आज है हमारा 30 डे नो फैप चैलेंज का डे 2। हाँ, हम दूसरे दिन पे आ गए हैं। वैसे देखा जाए तो हमारा चैलेंज 30 डे का नहीं, अब बचा है 29 डे का। जी हाँ, 29 डे का बचा है हमारा चैनल। तो देखो, अभी सुबह उठते ही हमने फेस वॉश कर लिया, तब देखो मुझे खून निकलने लगा था, वो पिंपल्स वो हो गए थे। पिंपल्स क्यों हुए? क्योंकि फैप खाते थे इसलिए। कोई बात नहीं, अब उसी गलती को सुधारने के लिए करते हैं। अब सुबह उसी गलती को सुधारने के लिए मतलब कि 30 डे चैलेंज कर रहे हैं। तो अब देखो, अब सुबह हो गई है। अब सुबह उठते ही हमारा पहला काम रहता है, देखो, जो लोग नए आए हैं तो हम बताएँ, हम 30 डे नो फैप चैलेंज ले रहे हैं। इसमें हम 30 डे तक नो फैप फैप नहीं करेंगे, मतलब समझ जाइए आप। तो अब देखो, सुबह उठते ही हमारा पहला काम होता है अफ़र्मेशन लिखना, जो हम चाहते हैं अपने गोल के लिए वो लिखना। तो हम सुबह उठते ही अफ़र्मेशन लिखेंगे। तो मैंने अपना रजिस्टर उठा लिया है, दिखाता हूँ आपको। ये हमने अपना रजिस्टर उठा लिया है। कल हमने लिखा था डे 1 का, मुझे देखो ये लिखा है, मुझे 30 डे नो फैप चैलेंज कंप्लीट करना है। ऐसे ही आज डे 2 से हम लिखना पड़ेंगे, लिखेंगे पूरे पेज में। ऐसे ही हम डे 30 तक लिखेंगे, क्योंकि जो चीज़ हम लिखते हैं वो हमारी हट हो जाती है। मतलब कि हम अब लिख नहीं रहे हैं, अपने दिमाग को समझा रहे हैं कि ये चीज़ मुझे करनी है, तो दिमाग भी समझ जाता है और वो भी हमारी मदद करता है। क्योंकि अगर आप दिमाग को नहीं समझाएंगे तो दिमाग कभी भी हमारा वो हो सकता है। इसलिए हम जो ये सब करेंगे, पेन निकाल लेते हैं। तो लिखना शुरू करते हैं, चलिए। देखो, मैंने लिख लिया है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। डे 2 का मैंने पूरा अपना लिख लिया है। अब देखो, हमें क्या करना है, जो भी हमने लिखा है उसको हमें फिर लिखने के बाद बार-बार पढ़ना है। जैसे मुझे 30 डे नो फैप चैलेंज पूरा कंप्लीट करना है, मुझे 30 डे नो फैप चैलेंज कंप्लीट करना है, मुझे 30 डे नो फैप चैलेंज कंप्लीट करना है, मुझे 30 डे नो फैप चैलेंज कंप्लीट करना है, 30 डे नो फैप चैलेंज कंप्लीट करना है, मुझे 30 डे नो फैप चैलेंज कंप्लीट करना है, मुझे 30 डे नो फैप चैलेंज कंप्लीट करना है, मुझे 30 डे नो फैप चैलेंज कंप्लीट करना है, मुझे 30 डे नो फैप चैलेंज कंप्लीट करना है, मुझे 30 डे नो फैप चैलेंज कंप्लीट करना है, मुझे 30 डे नो फैप चैलेंज कंप्लीट करना है, मुझे 30 डे नो फैप चैलेंज कंप्लीट करना है, मुझे 30 डे नो फैप चैलेंज कंप्लीट करना है, मुझे 30 डे नो फैप चैलेंज कंप्लीट करना है, मुझे 30 डे नो फैप चैलेंज कंप्लीट करना है, मुझे 30 डे नो फैप चैलेंज कंप्लीट करना है। ऐसे आप बार-बार लिखते हो, बार-बार बोलते हो, तो आपका मन समझ जाता है कि ये इस काम के लिए सीरियस है और मुझे इसमें इसकी मदद करनी पड़ेगी। ये बहुत सही बात है। अगर ये लिखते जी बहुत हेल्प करता है गाइस, एक बार आप लिख के देखना। जो अफ़र्मेशन कहते हैं इसको, और मैं इसको अपने इस तरीके से लिखता हूँ। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, और ये मैंने किताब बंद कर दी है। अब आज का दिमाग मेरा आज के लिए प्रिपेयर हो गया है कि मुझे 30 डे नो फैप चैलेंज कंप्लीट करना है, मतलब आज का तो दिन हो गया हमारा। यही बात है दोस्तों। तो हमारा सुबह से ये हो गया है, हमने लिख लिया 30 डे नो चैलेंज कंप्लीट करना है। देखते हैं आगे क्या-क्या करना है अब। तो दोस्तों, अभी हो गई है दोपहर और मैंने अभी जस्ट अभी नहाया है और अपना मुँह फेस वॉश किया था, मतलब दिन में मतलब 2-3 बार फेस वॉश कर लिया है। और अब बज गए हैं 4। देखो, आज मैंने ट्राई किया है कि आज से मतलब मैं जिम मतलब अपनी एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ, तो मैं जिम जा रहा हूँ रोज़। तो जिससे जिम से क्या है, मेरी हेल्थ बहुत वो अच्छी हो जाती है और आपको जो फैट की इच्छा होती है वो नहीं होती। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जिम जाने से अपनी फैट की इच्छा बहुत अच्छे तरीके से रुक जाती है। तो बस वही है, अगर आप भी नो फैट ट्राई करना है तो जिम जाओ, ज़रूर जिम जाओ। जिम में क्या रहता है कि बहुत से लोग मिलते हैं, उनसे अपन बात करते हैं, उनसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मतलब कि उनके साथ अगर अपन एक्सरसाइज करते हैं तो अपन को रोज़ रेगुलर एक्सरसाइज करने की इच्छा होती है। एक कोई जिम पार्टनर बना लो जो आपको रोज़ कॉल कर सके, आओ, आओ, आओ। तो बस इसी प्रकार है, मैंने भी जिम पार्टनर बनाए हैं अपने, जो जिनकी वजह से मैं रोज़ जिम जा पा रहा हूँ। अगर अपन घर पे अकेले एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी बात है एक्सरसाइज करना, लेकिन अगर हम घर पे करते हैं अकेले कुछ भी, तो वो हो नहीं पाता है। मतलब कि 1-2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे तो वो टूट जाता है। लेकिन अगर आप रेगुलर जिम जा रहे हैं ना, तो अगर आप रेगुलर जिम जा रहे हैं और कोई आपको रोज़ बुलाता है रोज़ कि चलो, चलो, तो अपना जिम हो जाता है, लंबे समय तक हो जाता है अपना। जिम ज़रूर जाना चाहिए। चलो, तो अभी तो हम नहीं जाएँगे जिम, अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं कुछ और चीज़ की। जी देखो गाइस, मैं रूम में आया था और रूम में आने के बाद देखो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ। ये मैं जैसे ही खिड़की खोलता हूँ, देखो बारिश हो रही है बस। देखो भाई, हर तरफ बारिश ही बारिश। किला दिख रहा है आपको? कितना शानदार दिख रहा है।
देखो ऐसी बारिश में आप लोग क्या कहेंगे? कुछ लोग घर बैठे होंगे, कुछ लोग रील देख रहे होंगे, कुछ लोग क्या कर रहे होंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अगर आपने सिर्फ़ दिन के 3 घंटे दे दिए ना, 3 आवर रूल पर ईयर, मतलब 1 साल के लिए 365 डे के लिए आपने 3 घंटे दे दिए रोज़, तो आप उस जगह पहुँच जाएँगे जहाँ की आप सिर्फ़ अभी सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। जी मैं नहीं कह रहा जी मैं ट्राई करने वाला हूँ। 1 साल के लिए ट्राई करने के लिए क्या होता है? कुछ नहीं। 3 आवर दिन के लिए आप कभी भी निकाल लो यार। भले ही 3 घंटे कम सो लो, नहीं कम नहीं सो, लेकिन मैं कह रहा हूँ भले ही 3 घंटे आपको वो काम नहीं करो जो आलतू-फालतू फ़ोन नहीं करते। 3 घंटे तो अपन मोबाइल ही चला लेते हैं फालतू का। 3 घंटे आप इसमें निकाल लो पढ़ने के लिए, 3 घंटे आप पढ़ने के लिए निकाल लो, तो आप वहाँ पहुँच जाएँगे जो आप सपने देखते हैं। तो मैं नहीं कह रहा कि आप ऐसा करो कि रोज़ फ़ोन चलाओ, मतलब कि रोज़ आपको 4 घंटे, 8 घंटे पढ़ना है, बिल्कुल वो नहीं, सिर्फ़ 3 घंटे दो। ना 3 घंटे से कम, ना 3 घंटे से ज़्यादा। लेकिन हाँ, डेली देना हो कंसिस्टेंसी के साथ। महीने में 1-2 गैप हो सकता है, 3 गैप हो, 4 गैप मान लेते, 5 गैप मान लेते, लेकिन आपको लगातार गैप नहीं लेने हैं। अपन को 3 घंटे देने हैं। 3 घंटे आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। भाई मैं तो अपने 3 घंटे रोज़ डेली के अब देना शुरू कर दिया है मैंने। अब देखो क्योंकि मैं अब लो फैप की जर्नी करूँगा, दूसरा दिन है और हर दिन हमें कुछ ना प्रैक्टिस करना पड़ा। मैं नहीं कह रहा कि आप किसी चीज़ की तैयारी करो, मैं कह रहा हूँ आप 3 घंटे लगा कुछ सीखो। 3 घंटे में कोई भी स्किल आप सीख सकते हो, एडिटिंग आपको सीखनी है, कोडिंग आपको सीखनी है, कोई भी स्किल्स आप सीखो या किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कुछ भी करो लेकिन 3 घंटे उस चीज़ में दो कि जो आगे चल के आपको बहुत सा पैसा कमा के दे। मैं ये कह रहा हूँ, 3 घंटे आपको वो करना है जो आगे चल के आपको भविष्य में पैसा कमा के दे। मैं यही कह रहा हूँ। 3 घंटे अब मैं रोज़ करूँगा बैंक की तैयारी और देखते हैं कि 1 साल बाद वो निकले, मुझे कोई गम नहीं है देखो। रिस्क लेके तो मैं चल ही रहा हूँ। कि मतलब 3 घंटे तो अपने दे ही रहा हूँ। अगर बैंक की तैयारी नहीं सीख पाया तो मैं कैलकुलेशन सीख जाऊँगा, रीज़निंग सीख जाऊँगा, इंग्लिश सीख जाऊँगा, कुछ ना कुछ तो सीख जाऊँगा ना। ये तो है ही ना। तो बस ये है कि 3 घंटे मुझे तो नहीं लगते कि वेस्ट टाइम है। 3 घंटे आप दे सकते हैं किसी भी चीज़ में, दीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम जाएँगे जिम। दोस्तों यहाँ पे मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने मतलब कि 1 घंटा मैंने पढ़ाई कर ली है और उसमें भी मैंने बहुत कुछ सीख लिया कि मतलब कैसे क्या करना है, पूरा सिलेबस अभी मैंने देखा था और अभी टाइम हो गया है जिम का। देखो 6 वैसे जिम तो 6 बजे जा रहा हूँ, लेकिन बारिश की वजह से मुझे लगा था कि जा नहीं पाया था, बारिश अभी भी हो रही थी। तो अब देखो मैं फिर से जिम जा रहा हूँ, 6 बजने वाले हैं। मैं जिम जाऊँगा, जिम करके आएँगे, फिर देखेंगे कि मैं 1 घंटा निकाल लिया, वो 2 घंटे कैसे निकालने हैं। क्योंकि 3 घंटे दिन में देना कोई बड़ी बात नहीं। तो देखते हैं लैप लैपटॉप सब यहीं पे रखा है। अब देखते हैं जिम से आने के बाद क्या होता है। दोस्तों मैं एक हुआ बात बता दूँ, मैं जिम नहीं जा पाया आज क्योंकि आज बारिश हो रही थी, बारिश की वज़ह से जिम नहीं जा पाया। मैंने दिखाया था बारिश रुक नहीं रही थी। तो सोचा था आज जिम जाएँगे, मंडे भी है, तो कोई बात नहीं, हम कल से जाएँगे जिम। और अभी हम कर रहे हैं अपने फेस पे मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि जो पिंपल है इनको भी सही करना है, तो मुल्तानी मिट्टी लगाए हैं, बस फेस केयर करना है। तो जो 3 बार तो मुँह धोते हैं तो वो तो हो गया, 2 बार तो मुँह धो लिया हमने। फेस पे करने के बाद फिर से मुँह धो लेंगे तो 3 बार हो जाएगा। तो मुल्तानी मिट्टी लगाए हैं, हमने सुना है वो नेचुरल रहता है। हाँ, चलो फिर उसके बाद अपन करेंगे फेस वॉश। जहाँ दोस्तों मेरा हाल देखिए, ये हाल है मुल्तानी मिट्टी लगाने का। तो मुल्तानी मिट्टी क्या है, अंदर का जो ऑयल है, जो भी डस्ट पार्टिकल वो सूख लेता है और फिर खुद सूख जाता है। फिर अपन जब उससे चेहरा धोते हैं ना, जब पूरी सूख जाए तो अपना चेहरा एकदम निखर के आता है। आप लोग भी लगाया करो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद मुंह धो लूंगा। और मैंने आज अपने 3 घंटे पूरे किए हैं भाई अपनी पढ़ाई के। हाँ अभी मैं पढ़ने गया था, 3 घंटे जिम के बाद आया तुरंत। मैंने 2 घंटे जो बचे थे वो निकाल लिए पढ़ने के लिए, वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी से पढ़ रहा था थोड़ी। फिर यही है कि आज हमारा दूसरा दिन है गाइस। कैसे ये दिन खत्म हो गया मुझे खुद नहीं पता। अब 10 बजने वाले हैं, मुझे नींद भी आ रही है, मैं सो जाऊंगा। क्योंकि हमारा रूल है, डिसिप्लिन है। देखो डिसिप्लिन के साथ जीना है कि 10 बजे मतलब 10 बजे सोना है तो सोना है। तो बस यही है कि 10 बजे हम सो जाएंगे और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। मैं मुंह धोने के बाद सो जाऊंगा।